अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम.के. शब्बीर हाजिर खिदमत हूँ एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, प्रीवियस पेपर का स्टडी जो है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, वो भी सी.टेट की अगर बात की जाए तो। और इसी कड़ी में हम आज लेकर आए हैं सी.टेट जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट उर्दू ज़बान सेकेंड के पेडागोजी सेक्शन को लेकर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हिदायत यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 150 तक के लिए। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर डैश है हासिल करता है या तक़वियत पहुँचाता है या सीखता है या फिर नकल करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होता है, हासिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में स्किल में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर पढ़ना और लिखना, या फिर पढ़ना और बोलना, या फिर सुनना और बोलना, या फिर सुनना और पढ़ना। तो फ्रेंड्स, सुनना और बोलना ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, उस्ताद सिफत की तारीफ तलबा से कम अज़ कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है, इस तरीक़ाए कार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर कुलतिवीरत अमल तरीक़ाकार, या इस्तरज़ाक़ी तरीक़ाकार, या इस्तरक़ाई तरीक़ाकार, या इस्तखराजी तरीक़ाकार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट है, इस्तखराई तरीक़ाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है मादरी ज़बान, या फिर घर में बोली जाने वाली ज़बान, या पहली ज़बान, या फिर दूसरी ज़बान। तो मादरी ज़बान तो घर में ही सीख ली जाती है और उस्ताद की मदद से जो है दूसरी ज़बान सीखी जाती है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं, वो आसानी से उसको अपने ज़बान में कह सकते हैं। या फिर नन्हे तलबा मुजरिद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ें उनके बेहतर आमोज़िश में मुआविन होती है। या फिर हम सिर्फ अशिया की मदद से ही नए अल्फाज तदरीस कर सकते हैं, या फिर ये लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है सबसे बेहतर ऑप्शन है। तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान अदा करने में मुआविन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में मुआविन होता है, या फिर ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए मुआविन होता है, या फिर ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है, या फिर ये तलबा को तनकीदी गौर व फिक्र का मालिक बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, या फिर ज़बान
पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, या फिर इखलाकियात की तालीम होती है, या फिर तफरीह का दिलचस्प माखिज़ है। तो फ्रेंड्स, ज़बान के क्लास में जो है कहानी सुनाने की अहमियत क्यों है? चूँकि ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है कहानी में, और बच्चे की तदरीस हो सके सही तरीके से, इसीलिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुतल्लिक हो ज़ाती ज़िंदगी से, या फिर माहौलियाती मसाइल से, या फिर समाजी मसाइल से, या फिर कौमी सालमियत से। तो फ्रेंड्स, चौथी जमात का तलबा है तो वो ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक ही सोच सकता है, लिख सकता है इसी मौजू पर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? ज़बान का तरबियती मरकज़, या फिर स्कूल, या फिर ज़बान की तजर्बा गाह, या फिर घर का माहौल। ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? घर का माहौल, वहाँ पर आमोजिश खुद ब खुद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी? तलफ़ुज़, या फिर इमला, या ज़हानत, या फिर समझ। तो फ्रेंड्स, पढ़ी हुई कहानी है और उससे उस्ताद जो है बयान करने के लिए कह रहा है उसको, तो इससे तलबा की समझ जांचने में जो है मदद मिलेगी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने में वक्त परेशानी को कहते हैं डिसकैलकुलिया, या डिस्फोरिया, या डिसलेक्सिया, या फिर डिस्ग्राफिया। तो लिखने के वक्त जो परेशानी होती है उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में उसे हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोजिश हो, या फिर नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों पर काबू पा सकें, या फिर एक अच्छे मुकर्रिर हों, या फिर मतन के मानी समझें। तो फ्रेंड्स, पढ़ने का मतलब जो है सिर्फ मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि मतन के मानी भी जो है समझ में आए बच्चे को, ये भी मायने रखते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है आपके लिए बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते, या फिर बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग देने के लिए, या फिर इलाक़ाई ज़बानों को फ़रोग देने के लिए, या फिर फितरी माहौल बेदार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चूँकि बच्चे जो है मादरी ज़बान ही सबसे पहले सीख पाते हैं और उस चीज़ को ही अच्छी तरह समझ पाते हैं, तो बच्चों में फितरी माहौल पैदा किया जा सके और बच्चे आसानी से तदरीस पा सकें, इसके लिए तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, फितरी माहौल बेदार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है और इसके बाद हरूफ तहजी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़े नज़र को अपनाया गया है? ऑप्शन है आपके लिए इंज़बाती,
या फिर दरसियाती खाका, या फिर नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे। तो पहले जो यहाँ पर दिया गया है कि निसाबी किताब में नज्म और कहानियाँ यहीं से स्टार्टिंग होती है और फिर हरूफ ताजी आती है। तो यहाँ पर जो है पहले ऊपर की चीज़ें आती है फिर नीचे, तो ऊपर से नीचे ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होता है इसका। और लास्ट क्वेश्चन है स्टेट का और इस वीडियो का भी। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन है आपके लिए। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वह एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, या फिर बच्चे को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम देनी चाहिए, या फिर पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, या फिर बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे चूँकि अपनी पैदाइश से ही सीखना शुरू करते हैं, अपने माहौल से, अपने घर में जो है कई चीज़ें सीखते हैं बच्चे, तो और बहुत सारे तजर्बे भी होते हैं उनके पास। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर ही स्कूल आते हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।